नमस्कार दोस्तों हम आज बात करेंगे तरह तरह के उन ट्रैप यानी कि उस तरह के जाल की जिनमें हम अक्सर फंस जाते हैं अगर हम जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हम बिजनेस की शुरुआत करें तो सबसे पहले तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम बिजनेस वो करें जिसमें हमारा कमांड हो। जैसे कि आप रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आपको कुछ डिशेस बनाना आना चाहिए। आप कुछ मोटर या कार की वर्कशॉप खोलते हैं तो आपको उसका रिपेयरिंग आना चाहिए। आप मोबाइल का शॉप खोलते हैं, आपको उसका रिपेयरिंग आना चाहिए। या कुछ भी XYZ ऐसा आप काम करते हैं जिसमें जो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है यानी कि जो उसका प्रमुख कार्य है वो आपको आना चाहिए। वरना होगा क्या कि आप कितना भी इंटेंशन अच्छा लेके उतरो, कितना भी आप मेहनत करो, कितना भी आप शुरू में पूरा डेडिकेट होके काम करो, होगा ये कि आप सब कुछ जी तोड़ मेहनत करोगे, लेकिन जो मेन काम है अगर वही पर आपका कंट्रोल नहीं है और उस पे आप किसी और पे डिपेंड है तो अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है। तो आगे आने वाले जो ट्रैप्स हैं यानी कि जो जाल हैं जिनमें लोग फंसते हैं अक्सर शुरुआत में, उसमें हम ना फंसे तो उसका सबसे सेफ तरीका तो यही है कि आप बिजनेस वही शुरू करो जिसमें आपका खुद का कमांड। लेकिन मान लेते हैं कि इत्तेफाक से या जानबूझकर आप ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं कि जिसमें कोर कॉम्पिटेंसी पे आपका कमांड नहीं। आपको आइडिया वो अच्छा लग रहा है लेकिन वो कोर कॉम्पिटेंसी पे आपका कमांड नहीं। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप एक ऐसा व्यक्ति ढूंढोगे जिसका उस कोर कॉम्पिटेंसी पे कमांड हो, और उस व्यक्ति को या तो अगर आप सैलरी अफोर्ड कर सकते हो तो जॉब पे रखोगे, अगर सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो उससे बातचीत करके आप पार्टनरशिप पे करोगे। अब अगर आप पार्टनरशिप पे करते हो तो दिक्कत ये आती है कि जो बिजनेस को लेके आपका विजन है या जो आपकी सोच है, जो आपका इंटेंशन है, वही अगर सामने वाले का यानी कि आपके पार्टनर का इंटेंशन सेम नहीं है, टेम्परामेंट अलग अलग हो सकता है कि वो उस चीज में अच्छा हो, बाकी चीजों में आप अच्छे हो, या हो सकता है कि वो थोड़ा सा गर्म दिमाग का हो, आप थोड़े ठंडे दिमाग का हो, टेम्परामेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन विजन यानी कि लक्ष्य या बिजनेस का जो इंटेंशन है वो सेम है अगर, तो पार्टनरशिप भी अच्छी चलती है तमाम मतभेदों के या विचारों के ना मिलने के बावजूद। लेकिन अगर आप कितना भी प्रयास कर लें और अगर आप जैसा ही इंटेंशन सामने वाले का नहीं है तो वो ज्यादा दिन चलना नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत कुछ दिन बाद आ जाएगी। और वैसे भी अगर वो इंटेंशन उसका आपके जैसा भी है तो भी एक टाइम के बाद दिक्कत आनी, लेकिन वो दिक्कत नहीं होगी जो दूसरे केस में आएगी, क्योंकि वहां पर दोनों ही एक सहमति से एक सेफ सिचुएशन में जब पहुंच चुके होंगे तब राजी खुशी अलग होना कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि पार्टनरशिप में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो इंटेंशन हो वही सेम सामने वाले का भी इंटेंशन हो। आप जबरदस्ती किसी को पार्टनरशिप वाले माइंडसेट में नहीं बांध सकते। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, मान लीजिए आप उसको जॉब पे रखते हैं। अब अगर जॉब पे रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी भी एम्प्लॉय और बॉस के बीच में दोनों ही तरफ का मामला होता है। हो सकता है कि वो एम्प्लॉय उस काम में एक्सपर्ट हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो और बहुत अच्छे से अपना काम करे, तो आप लकी हैं। हो सकता है कि वो एम्प्लॉय उतना रिस्पॉन्सिबल ना हो और बस काम वो कर लेता हो लेकिन उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, तो फिर उस केस में अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसके अंदर नहीं उचल सकते। वो आपका काम कर देगा, वो बात जरूर है, लेकिन आप अगर क्वालिटी चाह रहे हो या ग्रो करना चाह रहे हो या ग्रोथ चाह रहे हो, आपको उतना नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं फिट कर सकते, वो माइंडसेट उसके अंदर नहीं फिट कर सकते। तो बस ये होगा कि भाई एक काम चलाऊ चीज में वो आपका काम चलता रहेगा, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस लेवल का कमिटमेंट जो आप खुद अगर वो काम जानते तो जो दे पाते वो उस तरह का कमिटमेंट नहीं मिल पाएगा। और कभी कभी उल्टा भी होता है कि एम्प्लॉय बहुत ही अच्छा है और सब कुछ काम जिम्मेदारी से कर रहा है, लेकिन बॉस उसको वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो रिवार्ड्स नहीं दे रहा, वो चीजें नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी हो सकती है। अगर आप बॉस के रोल में हैं तो उस केस में भाई एम्प्लॉय भी डिससेटिस्फाइड फील करेगा और वो छोड़ सकता है। अब उसका अगर पहला केस है तो अलग चीज है, लेकिन अगर आप किसी को पार्टनरशिप मोड में एम्प्लॉय में रखते भी हैं तो मान लीजिए कि अगर आपने उसको एम्प्लॉय मोड में रखा और वो एम्प्लॉय ठीक है अपना काम सही कर रहा है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से या काम नहीं कर पा रहा है जैसा कि आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो भाई सीधी सी बात है कि आपको कुछ विकल्प तैयार रखने होंगे या विकल्प तैयार करने होंगे। अगर आप कुछ विकल्प तैयार कर लेते हैं तो आप उसकी जगह पर किसी को रिप्लेस कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू भी इसीलिए होते हैं कि 100 लोग आते हैं तो 10 लोग को सिलेक्ट करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो देखते ही होंगे कि कौन सा उनके लिए बेटर है, तो वही काम आपको भी करना है। उस केस में उसका रिप्लेसमेंट होना चाहिए। और अगर मान लो इनमें से आप कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर अगेन आप एक ट्रैप में फंस गए, क्योंकि ना आप काम छोड़ सकते हैं, ना उस काम में आपकी ग्रोथ हो रही है,
तो बेहतर ये है कि जो जैसे चल रहा है, क्योंकि उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अब एक लूप में आप फंस गए कि ग्रोथ उतनी हो रही, पैसा उतना आ नहीं रहा है कि आप एक अच्छा मैन पावर हायर करोगे, अच्छा मैन पावर मिल भी जाए, हो सकता है वो सैलरी ज्यादा मांग रहा हो, और अब आप एक लूप में फंस गए कि आप सोच रहे हो कि ज्यादा रेवेन्यू आए तब हम उस तरह का स्टाफ रखें, अगेन एक प्रॉब्लम। तो अब भाई उस सबका तो निजात पाने का वो एक ट्रैप है, वो एक नए बिजनेसमैन को हर लेवल पे वो उसकी टांग घसीटता है, ये जो समस्याएं पैदा होती हैं। तो सबसे उसका अंतिम उपाय यही है कि आप उसको उसी हालत में छोड़ के, वो जितना जैसा भी रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसको उसी हालत में छोड़ के आप उसी जगह से या अन्य कहीं जगह से कुछ ऐसा काम करो जिसपे आपका कमांड हो, या जो चीजें इस बिजनेस में या इस पार्ट में दिक्कत आ रही है वो नई चीजों में ना। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। कोई भी आदमी बिजनेस शुरू करता है तो कई बार इन्हीं चीजों की वजह से बिजनेस डूब जाता है, और कई बार अगर वो डूबा नहीं तो वो उसी ही थोड़े से लूप में घूमता रहता है, फ्रस्ट्रेट होता है, उसको कोई ग्रोथ नहीं मिल रही होती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको ये बात समझ में आई होगी। इन बातों का आप खास ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत